प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी सुनसान और खाली थी और अंधकार गहरे जल के ऊपर था। परमेश्वर की आत्मा जल पर मंडरा रही थी। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अंधकार को रात हुआ। सांझ हुई और भोर हुआ, यह पहला दिन था। फिर परमेश्वर ने आकाश बनाया और जल को दो भागों में विभाजित किया। तीसरे दिन उसने भूमि को जल से अलग किया और भूमि पर घास और फल वाले वृक्ष उत्पन्न किए। चौथे दिन उसने सूर्य, चंद्रमा और तारों की सृष्टि की ताकि दिन और रात का भेद हो और समय की पहचान हो। पांचवें दिन परमेश्वर ने समुद्र में जीवों और आकाश में पक्षियों को उत्पन्न किया। छठे दिन उसने भूमि पर पशु और रेंगने वाले जीव बनाए। फिर उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा। उसने आदम और हव्वा को बनाया और उन्हें अदन की वाटिका में रखा। उन्हें आज्ञा दी कि वे सब वृक्षों का फल खा सकते हैं, परंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाएं, क्योंकि उस दिन वे मर जाएंगे। परंतु शैतान ने सर्प का रूप लेकर हव्वा को धोखा दिया और हव्वा ने उस फल को खाया और आदम को भी दिया। तब उनका नंगा होना प्रकट हुआ और वे छिप गए। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और उन्होंने अपने पाप को स्वीकार किया। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें वाटिका से निकाल दिया और जीवन के वृक्ष तक पहुँच को रोक दिया। फिर संसार में पाप और मृत्यु का प्रवेश हुआ। आदम और हव्वा के पुत्रों में कैन और हाबिल थे। कैन ने हाबिल की हत्या की और वह श्रापित हुआ। फिर समय बीतता गया और पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन उनके पाप भी बढ़ते गए। तब परमेश्वर ने नूह नामक एक धर्मी पुरुष को चुना और उसे एक बड़ी नाव बनाने को कहा, क्योंकि वह पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाला था जिससे सब दुष्ट नष्ट हो जाएं। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और जब जल प्रलय आया तो केवल नूह और उसके परिवार के 8 व्यक्ति और नाव में ले जाए गए पशु ही बचे। जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने इंद्रधनुष को अपने वाचा का चिन्ह बनाया। फिर मनुष्यों ने बाबेल में एक बड़ा मीनार बनाना चाहा ताकि वे प्रसिद्ध हों, लेकिन परमेश्वर ने उनकी भाषा को भ्रमित कर दिया और उन्हें सारी पृथ्वी पर फैला दिया। फिर अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और वादा किया कि वह एक बड़ी जाति बनेगा और उसके वंश से सारी पृथ्वी आशीष पाएगी। अब्राहम का पुत्र इसहाक था और इसहाक का पुत्र याकूब। याकूब के 12 पुत्र थे और उनमें से यूसुफ को मिस्र में बेचा गया, लेकिन वही यूसुफ मिस्र का प्रधान बना और अपने परिवार को अकाल के समय मिस्र बुलाया। याकूब के वंशज मिस्र में बहुत बढ़े, लेकिन एक नया फिरौन आया जिसने उन्हें दास बना लिया। तब परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि वह इस्राएलियों को दासत्व से छुड़ाए। मूसा ने फिरौन के सामने जाकर परमेश्वर का संदेश सुनाया, लेकिन फिरौन ने इनकार किया। तब परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजीं और अंत में इस्राएलियों को निकलने की अनुमति मिली। उन्होंने फसह का पर्व मनाया और लाल समुद्र को पार किया। परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया और सिनै पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी, लेकिन इस्राएली बार बार शिकायत करते और मूर्ति पूजा करते रहे। इस कारण उन्हें 40 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा। फिर यहोशू के नेतृत्व में वे कनान देश में प्रवेश किए और अनेक विजयों के बाद भूमि में बस गए। फिर न्यायियों का युग आया जब परमेश्वर न्यायियों को उठाता था, जैसे कि शमूएल, गिदोन, शमशोन और दबीरा। फिर इस्राएलियों ने राजा की मांग की और शाऊल उनका पहला राजा बना, परंतु उसका हृदय परमेश्वर के अनुसार न था। फिर दाऊद राजा बना जो परमेश्वर का प्रिय था, और उसके पुत्र सुलेमान ने भव्य मंदिर बनाया। लेकिन उसके बाद इस्राएल 2 राज्यों में बंट गया, उत्तरी राज्य इस्राएल और दक्षिणी यहूदा। दोनों राज्यों में कई राजा हुए, अधिकतर ने परमेश्वर से मुंह मोड़ा। तब परमेश्वर ने यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल
और अन्य भविष्यद्वक्ताओं को भेजा जिन्होंने उन्हें चेताया, लेकिन जब उन्होंने न सुना तो असूर और बाबुल के द्वारा वे बंदी बना लिए गए। बाबुल में दानिएल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो जैसे विश्वासयोग्य जनों ने परमेश्वर पर विश्वास रखा। समय के साथ फारस के राजा ने यहूदियों को यरूशलेम लौटने और मंदिर बनाने की अनुमति दी और एजरा तथा नहेम्याह के द्वारा पुनर्निर्माण हुआ। फिर 400 वर्षों का मौन समय आया जब कोई भविष्यवक्ता न था। तब समय पूरा हुआ और यीशु मसीह का जन्म हुआ। वह कुमारी मरियम से पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न हुआ। यूसुफ ने उसका पालन पोषण किया। वह नासरत में बड़ा हुआ और 30 वर्ष की उम्र में उसने प्रचार आरंभ किया। उसने प्रेम, क्षमा, दया और सत्य का संदेश दिया। उसने चंगाई की, अंधों को दृष्टि दी, मृतकों को जिलाया और दुष्टात्माओं को निकाला। परंतु यहूदियों के अगुवे उससे ईर्ष्या करने लगे और उसे पकड़वा दिया और रोमी शासक पीलातुस के द्वारा उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने मानवजाति के पापों का प्रायश्चित किया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसके चेलों ने उसे जीवित देखा और उसने उन्हें सारी जातियों में सुसमाचार सुनाने की आज्ञा दी। फिर वह स्वर्ग में उठाया गया और पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के दिन चेलों पर उतरा, जिससे कलीसिया की शुरुआत हुई। प्रेरितों ने सारी दुनिया में सुसमाचार फैलाया। पौलुस ने अनेक पत्रियां लिखीं जो आज बाइबल का भाग हैं। धीरे धीरे विश्व वासियों की संख्या बढ़ी और मसीह का संदेश संसार में फैलता गया। अंत में यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य दिया गया जिसमें उसने देखा कि अंत समय में मसीह फिर से आएगा। वह न्याय करेगा और नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाएगा जहां कोई दुख, मृत्यु या पाप न होगा। यह पवित्र बाइबल की कहानी है जो आरंभ से अंत तक परमेश्वर की प्रेम योजना को प्रकट करती है।